नमस्ते दोस्तों। आज मैं बात करना चाहती हूँ कि सही तरीका क्या है पढ़ने का। तो हमारे जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा जो चेकिंग होती है वो मेमोरी पे होती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम जब जैसे अपने एग्ज़ाम्स हमारे जो कंडक्ट होते हैं तो व्हाट इज़ आवर जॉब कि एक जो टेक्स्ट बुक मिला हुआ है उसको आप पढ़ो। एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस किताब में कैसा लिखा हुआ है एग्जैक्टली उसको मेमोराइज करके अगर आप जाके एग्ज़ाम में लिख देते हो तो देन यू गेट अ गुड मार्क्स। मतलब कितना ज़्यादा आप कॉपी करके एग्ज़ाम हॉल में पेस्ट कर सकते हो उतने अच्छे मार्क्स आपके बन जाते हैं। लेकिन द बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम विद दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज़ कि आप जब अपनी मेमोरी को सर्व करते हो, लेट्स से कि किताब में ये पर्टिकुलर लाइन लिखी हुई है, पर्टिकुलर चीज़ लिखी हुई है ना, यू नो कि आप कितना अच्छा रट्टा, हम जो रट्टा मारना कहते हैं, कितना अच्छा रट्टा मार करके हम उसको जाके उगल देते हैं एग्ज़ाम शीट में और उसके बाद हमारे जो बहुत अच्छे मार्क्स हो जाते हैं। जो एक मेंटालिटी क्या बनती है उसकी वजह से बच्चों की कि वो समझने से ज़्यादा उसको रटने पे ध्यान देते हैं। हम सब ने अपनी बचपन की पढ़ाई इंडिया में ऐसे ही करी है कि हम जितना ज़्यादा अच्छा रट्टा मार सकते हैं उतने अच्छे बच्चे निकलते हैं। तो हम एक्चुअली में अच्छे स्टूडेंट की जगह अच्छे तोते निकलते हैं ना, वी आर लाइक अच्छे रट्टू तोता, राइट। सो व्हाट इज़ द बेस्ट और राइट वे ऑफ लर्निंग शुड बी, जो बाहर के देशों में भी एक्चुअली अप्लाई होती है। सी आई एम नॉट सेइंग कि बाहर से आई है तो दैट्स वाई यू शुड बी एक्सेप्टिंग इट, बट आपको ये समझना चाहिए कि आपके एजुकेशन का पर्पस क्या है। आप कोई टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो आप क्यों पढ़ रहे हैं, राइट? ताकि वो आपको समझ आए। उसका रेलेवेंस क्या है आपके लाइफ से, आपके जीवन में आप आगे चल के उसको यूज़ करेंगे। हमने बचपन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और हम अब जब हम लाइक अपने जॉब लाइफ में आते हैं या फिर इवन अनएम्प्लॉयड होते हैं लेकिन जॉब ढूंढ रहे होते हैं, तो हम यही बैठ के सोच रहे होते हैं कि हमने ये जो फर्स्ट से लेके ट्वेल्थ या टिल ग्रेजुएशन या टिल पोस्ट ग्रेजुएशन करा है तो क्यों करा है। वी हैव मोस्ट ऑफ अस हैव नो आइडिया कि हमने वाई डिड वी स्टडी, लाइक फॉर एग्जाम्पल वाई डिड आई स्टडी कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ी, व्हाट वाज द रीजन ऑफ ऑल दस स्टडी, क्योंकि हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट इट्स अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट यू नो लर्निंग क्या होनी चाहिए कि जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ी किताब में, नाउ अब आप उसको समझने की कोशिश करो कि आपने उससे क्या समझा है। उसके बाद उसको आप अपने शब्दों में लिखो, रादर देन कॉपिंग फ्रॉम अ बुक। आप उसको समझने के बाद अपने शब्दों में लिखो कि उस चीज़ से आप क्या समझे, उसका मतलब क्या है। इससे क्या होगा कि आप वो चीज़ समझ जाएंगे और वो चीज़ आप कभी भूलेंगे भी नहीं। दैट्स वन थिंग। यही चीज़ की प्रैक्टिस अगर आप बचपन से करते करते जब आप बाहर जाते हो अपने स्कूल लाइफ से, जब आप ग्रेजुएशन में पहुंचते हो, तो देर इज़ अ वर्ड कॉल्ड साइटेशन। कि जैसे एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल कि हम एक टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि लेट्स टेक अ टॉपिक की हिस्ट्री के बारे में, लेट्स पिक सम टॉपिक लाइक इमरजेंसी, राइट? 1975 के इमरजेंसी। अब आपको ढूंढना चाहिए कि उस इमरजेंसी पे कितनी सारी बुक्स अवेलेबल है, ऑथेंटिक बुक्स कितनी अवेलेबल हैं, डिफरेंट ऑथर्स ने उसके बारे में क्या बोला है, राइट? दे बिकॉज डिफरेंट ऑथर्स ने उस पर्टिकुलर इमरजेंसी टॉपिक के बारे में डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव लिख रखे हैं। कुछ ने पॉजिटिव लिखा होगा, कुछ ने ये एक्सप्लेन किया होगा कि वाई दैट हैज़ हैपेंड। तो आप उसका एक्चुअली में ओवरव्यू समझते हो, बिकॉज हम नहीं थे। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम नॉट बॉर्न एट दैट टाइम, तो मुझे नहीं पता कि एक्चुअल रियलिटी उस टाइम की क्या थी। इवन जो लोग वहाँ पे उस टाइम थे, इवन उन्हें भी नहीं पता कि उस टाइम की एक्चुअल रियलिटी क्या थी। तो क्या तरीका है कि आप डिफरेंट बुक्स को उस टाइम के पढ़ते हो और जिन लोगों ने उसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, उसके बाद जब ओवरऑल आप समझ जाते हो कि ओके दैट माइट हैव हैपेंड, उसके बाद आप एक फाइनल अपना जस्टिफिकेशन या अपना एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हो बेस्ड अपॉन रीडिंग 5 और 10 और 20 जितने भी बुक्स अवेलेबल हों आपके लिए पढ़ने के लिए। कोशिश करो आपके एटलीस्ट 10 से 20 बुक पढ़ो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। उसके बाद अब अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाओ। देन आपका जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो एक ग्रेटर लेवल पे होगा। अगर आप सिर्फ एक बुक से पढ़ोगे तो आप एक्चुअली एक बंदे के आइडियाज से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगे। देन वो जो आपका परसेप्शन होगा वो बहुत सही नहीं होगा। सो बेटर है कि हर टॉपिक पे अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी और डीपर बनानी है तो आपको मल्टीपल सोर्सेज से बुक उठानी चाहिए, विच इज़ कॉल्ड अ साइट। कि आप उस डिफरेंट जगह से साइट करते हो और आप उसको फिर उसके बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग में लिखते हो कि हाँ
you know, this particular thing I have picked up from there, this particular thing I have picked up from there, and based upon after listening all these 20 authors I understood कि ये particular चीज़ें हुई होंगी. So that is the, I think, best way of learning. Also, this kind of education system, this kind of learning process will help you uh, to actually gain more knowledge. और आप अगर कभी फ्यूचर में विदेश जा कर के पढ़ाई करना चाहते हो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी कल को आप करते हो, तो इस टाइप की लर्निंग सिस्टम जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. नमस्ते.